तेरे गुरु तेग बहादुर संघ जी दी चल रही लड़ीवार कथा दे विच जो उन्होंने शब्द उच्चार किए हैं। आज दूसरा शब्द या एंड कलर में गौरी राग का दूसरा शब्द दूसरा के वास्ते दूसरा मैसेज जो है थोड़े शब्द ये मेरे ने गौरी बांग्ला नवा साधु रचना राम बनाई एक देव से एक अस्त्र माते अचल लखियो न जाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी इस शब्द में जो सालों बख्शिशां कर रहे हैं दस रहे हैं है साधु जन्म साधु का मतलब होता है साधु अपना मन जो साधना दे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी सारे संगत में बैठे हैं इस संगत में भी बैठने वाले गुरु साहब जी संबोधन करके कह रहे हैं कि तुसी ते आए माई ससने बेनती करना जदा को गुरुद्वारे आ गया तो साडा ध्यान केवल गुरुद्वारे गुरु वाल होना है ना। ये ना होए भी ਅਸੀਂ बैठे गुरुद्वारे होइए ते ध्यान साडा घर जो होए हाय मैं काल करके आई अपने लिए साधना जाए मेरा फलाना काम रह गया मेरा आ काम रह गया नहीं। जब आप गुरु को आना है बिल्कुल पिछला ध्यान छड़ के फिर गुरु ने कोल बैठ के गुरु की गल सुने इसे आया है सफला है फिर इतने बैठ के भी असली कर दिया गल्ला सोच रहे हैं मार्केट दिया गल्ला सोच रहे हैं या वो इन दिया गल्ला कर दे रहे या सोच रहे हैं फिर साढ़े एक ने बैठन का फायदा कोई नहीं होएगा केवल एक टाइम पास अपने टाइम को असली बर्बाद कर रहे इस करके जब भी अपना गुरु को लाइए एकदम के करोगे जितना टाइम बैठना है 5 मिनट बैठना है 10 मिनट बैठना है आधा घंटा बैठना है घंटा बैठना है उदो साडे दिमाग में केवल गुरु ही होना चाहिए गुरबाणी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। साधु रचना राम बनवानी ऐसा सुनती कि जो रचना है ना सारे संसार का या मेरे शरीर में इस सारे जीव जंतु इस सारा ब्रह्मांड ये सारा संसार एक की रचना है भला उस परमात्मा की परमेश्वर की रचना है। इस सारा जगत उस परमेश्वर ने बनाया इस सारा ब्रह्मांड जो सामने दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं इस सारे का सारा क्रिएटर कौन है कर्ता पुरख है परमेश्वर है परमात्मा है। सत्संग भी इस शरीर भी परमात्मा ने बनाया है ना। इसकी रचना क्यों होती है सारे शरीर की जो रचना है उस परमेश्वर उस परमात्मा ने की है। गुरु साहब जी सानू समझा रहे हैं कि इस संसार के विच ना एक व्यवसाय है एक अस्तित्व है। देखो क्या क्या सोच है इंसान की भी एक ते लागे इसकी डेथ हो गई इसकी मर हो गई ते उन्होंने अपने हाथों उसको इशनान पानी करा के मरिया को लेके जाते हैं ये मारे में एक कोई ख्याल होता है इन्हें लगना से ते मर गया मैं ना मर मैं ना या मैं इस शरीर की गल करा इस शरीर में कई तरह के थॉट्स पैदा हो जाएंगे एक खत्म हो रहे हैं एक नए थॉट्स आ रहे हैं इस दिमाग में बहुत सारे थॉट विचार सारे चल रहे हैं। तो गुरु पास जी कहते हैं एक फिर से चला गया तो दूसरा कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ पर एक गल नहीं है गल ये है बारी आपको अपनी कोई ना बंदे बारी बारी करके आप आऊंगे आपसे बारी कर ली आप चले जाएंगे जिसकी बारी आओगे उसको जाना देना पर अचल से लक्ष्य में जारी ये मुझे अचल है भी उसको लक्ष्य नहीं जा सकता जाने नहीं जा सकता। इस संसार के विच देखो साइंस कदों का काम करती है जदों तो इंसान पैदा होया पहले तो साइंस भी काम कर रही है थोड़ा लो प्रोसेस आज प्रोसेस ज्यादा है इस करके साइंस काम को तो ही करते आज भी साइंस कह रही है भी हाले कभी कोई खोज नहीं की इस ब्रह्मांड को समझा ही नहीं जा सकता
इन कुछ इस ब्रह्मांड दे विच है। सतगुरु जी कहते भी समझण वास्ते सतगुरु टाइम नहीं है। मैं एक बेनती हम करते हैं, साडी जिंदगी विच जे सानू बस चंगा टीचर लग जाए, चंगा टीचर लग जाए, उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। उसकी बड़ी कमाल को बात है जिवें एक चंगा टीचर अध्यापक कोई मिल जाए। जिस बाग का माली चंगा होना है, उस बाग ते जिस बाग का माली चंगा नहीं होंदा, आलसी बंदा होंदा है, उन्हां दोहां बागां विच कितना फर्क होंदा। दोहां बागां विच कितना फर्क होंदा। साडी जिंदगी जिन्हां चंगा टीचर मिल गया, उन्हां दी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जांदी। जिन्हां चंगा टीचर नहीं लभ्या, उन्हां दी जिंदगी बस वैसे चली जाती है। गुरु पातशाह सानू समझा रहे ने, कोई एक काम में फस गया, कोई क्रोध में फस गया, कोई मोह में फस गया, जिन्हें करके पता की होया, हर मूर्त बिसरा, परमात्मा का नाम बिसर गया। जेड़ा बंदा काम में फस गया, तो कभी परमात्मा का नाम नहीं रखेगा। जेड़ा बंदा क्रोध में फस गया, उसका ध्यान कदे बाणी में नहीं लगेगा। जेड़ा इंसान लोभ विच फस गया, वो इंसान कदे कीर्तन नहीं सुन सकता, कदे बाणी नहीं पढ़ सकता, उसका मन कदे एकाग्र हो ही नहीं सकता। 24 घंटे वो बिजनेस की गल्ला करेगा, कामी हमेशा काम की गल्ला करेगा, क्रोधी इंसान क्रोध की गल्ला करेगा। जिदे करके सिट्टा जो निकलता है वो ये है कि काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसरा। काम भी पै गया, क्रोध भी पै गया, मोह भी पै गया, लोभ भी पै गया, लालच भी पै गया, जिदे करके परमात्मा बिसर गया। ते आशा की वाणी का धोत पढ़ने आ, कूड़ कूड़े नेहो लका बिसरिया करदा। झूठ नाल प्रेम पै गया, ते की हो गया, परमेश्वर परमात्मा का नाम बिसर गया। गुरु पातशाह सानू समझाते ने, झूठा कन साचा कर मानियो, जो सुपना रहना। एक जग सुपने की न्यायी है, सुपना है। और इस झूठे कन लो असी सच करके मंगी बैठे, ये नहीं गिने जाने। बस सब तो ज्यादा प्यारा सानू अपना शरीर होना, सब तो ज्यादा प्यार असली अपने शरीर नाल करते हैं। इस तरह प्यार और दूसरा भी नहीं कर सकते। पर गुरु पातशाह इन्होंने एक सुपने की न्यायी है। एक राजा तखत पे बैठा, तखत पे बैठा है कि उसमें नींद आ गई। जब नींद आ गई, फिर नींद जब एक उदम कुटने आदमी बड़ा पसीना ही पसीना, गल बड़ी तरीके की वाली समझने की कोशिश करे। जब सुपना है, सुपने में न्याय है। राजा तो है तो पसीना पसीनी होया। वजीर ने पूछा, बादशाह की गल को बड़े पसीना पसीना कहने में सुपना है, कहने को सुपना सारा इसकी बड़ी गल बनी, डरने वाली कई बार नहीं। कहने को सुपना आया और मैं देखा मैं कितनी बन गया, की बन गया, कितनी बन गया। क्या वो वजीर जो है कहने का ये सोचने वाली क्या गल है, इतनी बन गया तो फिर क्यों हो गया, इतनी बढ़िया सुपने दी उनसे कहनी बड़ी गल हो गई। उसने बड़ी प्यारी गल कही राजा, समझे इस गल। राजा कहने लगे नहीं, गल ये नहीं है, मैं सुपने कितनी बन गया। मैं ये सोच रहा है कि सुपना राजा देख रहे हैं कि पृथ्वी देख रही है। माय गॉड, कितनी डूंगाई वाली गल की। हो सकता है जितने सुपना देखने हुए मैं राजा बना, हो सकता है जितने लोग नींद आई है सुनी होगी तो सोचने से मैं राजा बना। सतगुरु जी ने समझाया सानो, झूठा तन साचा कर मानियो, जियो सुपना रहना है। जिवें रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਸਲੀਮ एक सुपना होता है तो अखा खोल के देखते हैं, एक सुपना होता है तो अखा बंद करके देख, दोनों ही सुपने हैं।
गुरु तेग बहादुर साहब जी सानू संगे बड़ी कृपा करके समझ समझाए ने जो इससे का मतलब है ब्रह्मांड में जो कुछ समय दिख रहा है सो सगल विनाश से उन्हें एक दिन खत्म हो जाना एक दिन विनाश हो जाना जो दिशा सो सकल विनाश है जो बादल की शाही क्यों है जिसमें बदल है बदल जाए थले छा आ गई ठीक है ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਵੇ बस इस सुपने नहीं आई गुरु नानक साहब कहते हैं तेरे जो कुछ देख रहे हैं ना सब सुपने नहीं आएगी उसने कितने बेनस हो गया ना तूने खत्म हो जाना हर चीज की गारंटी है किसने 6 महीने में किसने साल में किसने 2 साल जितने की गारंटी होती है उस तो बाद सब खत्म हो जाएगा इस तो पहला भी साडा शरीर ਅਸੀਂ 2 सफर कर रहे हैं एक साडा सफर है आत्मा करके उस परमात्मा का खुदा सफर है तो जब किस रात का पकाया सुना ये सत्यार हुई है इस पूरे तो पे एक प्रयास तो लाइक सत्यार करना सफर है यानी कि आत्मा का परमात्मा तक का सफर है उसने परमात्मा तक मिलना है एक सफर शरीर का है शरीर में एक सफर करते शमशान का पहुंचना ठीक है इस तो पहला साडा शरीर शमशान काल तक पहुंच जाए सानू गुरु साहिब की बाणी पे पहला देके समझ के अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपने इस मन को परमेश्वर परमात्मा तक लेके जाए जिंदगी च ताही मजा है आउं का ताही मजा है कि ਅਸੀਂ उस निरंकार परमात्मा तक पहुंच जाते हैं जन नानक जग जानते हो मिथ्या गुरु पास करने इस जगत में की समझना है एक मिथ्या है एक झूठ है एक सपना है एक करना की है असली तो काम है रहे हो राम शरणाई देखो जिन्ना जब तक ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ नहीं समझते मिथ्या नहीं समझते उन्ना जब तक ਅਸੀਂ कोई नहीं सकते ऐसे सोचने नहीं काम ही सब काम वाला है मेरा पैसा ही मेरे काम वाला है मेरे या तो तेरे मेरे काम वाला है या मेरा जो काम दौलत या मेरा मकान या मेरा जमीन जायदाद नहीं काम होगा तो तुझे देखते हो कई बार कुछ भी काम दिया ना काम तो काम हो रही ना महल वाले काम हो रही या कोई काम नहीं होगा कई बार गुरु पातशाह कहने एक सारिया चीज़ां विच आपां रहना गुरु साहब ने किते नहीं आख्या कि तुसीं माला पकड़ के उसकी पे एक जगह जाके बैठ जाओ नहीं आख्या गुरु साहब ने क्या किरत करो नाम जपो दे बंदिश है ना ये ਸਾਨੂੰ उपदेश दिता है गुरु नानक देव जी का किरत करनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ मिथ्या है झूठ है झूठ का पसारा है ये समझ के रहे हो राम शरण परमेश्वर परमात्मा ने शरण ये रहना समझो सत्य पातशाह कृपा करो दीन के दाते बिना गुण अवतार उतार माटी राजा को स्वामी मानस अंदर उस दिन के कृपा करो मैंने नाम नहीं जानते गुरबाणी को समझना है और समझ के आता उस पे दुलाई चलना है जो जो गुरु साहब समझा रहे नहीं किते ਅਸੀਂ उस चीज ਨੂੰ फॉलो कर ਲਈ इस सारी जिंदगी बहुत सौखी हो सकेगी बहुत चंगी हो सकेगी सतगुरु जी ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਨਾ ਤੁਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਮੀ ਤਾਈ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਲੋਕ ਸੁਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ